Hi guys and welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. So I hope आप सबने लास्ट वीडियो देखे होंगे थर्ड ट्राइमेस्टर के. जिसने नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड डू वॉच दोज वीडियोज़. एंड आज का जो टॉपिक है वो वॉमिटिंग के ऊपर है कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग कैसे क्यों होती है और क्या इसके टिप्स हैं, कैसे इसको ठीक करना है, किन चीज़ों से ये ट्रिगर होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी. सो चलिए शुरू करते हैं. पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या रीज़न्स होते हैं, वॉमिटिंग क्यों स्टार्ट हो जाती है प्रेगनेंसी में, किस चीज़ से ये ट्रिगर हो रही हैं, कैसे इसको स्टॉप कर सकते हैं. तो फर्स्ट आ जाते हैं रीज़न्स पे. अब क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं. या तो आपकी ऑलरेडी हेल्थ ख़राब हो, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपका. माइग्रेन वाले लोगों को अक्सर देखा गया है जब भी दर्द होता है तो वॉमिटिंग होती है. सो इस रीज़न की वजह से प्रेगनेंसी में भी आपको वॉमिटिंग हो सकती है. सेकंड देख लिया जाए कि अगर आपके कोई स्ट्रॉन्ग किसी चीज़ के लिए आपको डिसलाइक है, मतलब आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है. सपोज़ बहुत सारे सर्टन स्मेल्स होते हैं जो नहीं पसंद होते लोगों को. लाइक आई डोंट लाइक कोरिएंडर, मुझे उसकी स्मेल नहीं पसंद. आई डोंट लाइक, मतलब मुझे वो गार्निशिंग में देख के अच्छा नहीं लगता. तो उस टाइम पे आप उन चीज़ों को ना करें. अगर आपको उन स्मेल्स से प्रॉब्लम है, घर पे ना रखें, अवॉइड करें. काफ़ी ज़्यादा स्मेल्स होती हैं. बहुत सारे लोगों को कई चीज़ों की स्मेल, परफ्यूम स्मेल नहीं पसंद होती हैं. सर्टन बहुत सारे लोगों के अलग अलग लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं. सो अगर आपको कोई ऐसे स्मेल की इश्यूज़ हैं, सो प्रेगनेंसी टाइम पे ध्यान रखें कि वो उस स्मेल के अराउंड आप ना जाएं या उस एरिया में ना जाएं जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए. एक और रीज़न हो सकता है या तो आपके ट्विंस बेबी हो रहे हो, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको वॉमिटिंग होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. अब ये जानते हैं कि ये सारी चीज़ें ट्रिगर कैसे हो रही हैं. मतलब अगर आप चाहो अवॉइड करो कि चलो वॉमिटिंग नहीं होती है, बट आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये स्टार्ट हो गई. अब आपने मान लो किसी ऐसे स्मेल को, मतलब आपके घर में किसी ने परफ्यूम लगाया या आपने खुद अप्लाई कर लिया परफ्यूम. अब उसकी स्मेल की वजह से ना आपको एक वो अजीब सी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है. वो एंड होगी तब तक आपको वॉमिट नहीं हो जाती, क्योंकि वो होनी ही होनी है. वो बहुत गंदा टाइम होता है. वो मेरे साथ भी रहा है कि मुझे बहुत सारे स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे. मुझे इवन 3 महीने तक किचन में जाना पसंद नहीं था. किचन की एक अलग सी एनवायरनमेंट होती है, उसका एक अलग सा स्मेल होता है उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे खाने की. तो मुझे वो एक स्मेल से बहुत एलर्जी लगती थी. मैं मतलब किचन में जाना पसंद नहीं करती थी. मैं मतलब मुझे खाना बनाना नहीं अच्छा लगता था उस टाइम पे. मैं अंदर जाती नहीं थी इन स्मेल की वजह से. मुझे एक ना, क्योंकि मेरा जैसे ही मैं अंदर जाती थी मुझे ऐसा लगता वॉमिट हो जाएगी, वो ट्रिगर होने लगता था मुझे. तो मैं अवॉइड करती थी कि मुझे नहीं जाना है किचन में, कि मुझे अपने रूम में रहना है बस. तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो थोड़े दिन के लिए आप खाना ना बनाएं या उस एरिया में जाने के लिए थोड़ा ना जाएं. आप ये कोशिश करें कि उस एरिया से जितना बचा जा सके, उस स्मेल से जितना बचा जा सके आपको. ऑल्सो कभी कभी आपको स्पाइसी फूड से भी हो सकता है ये ट्रिगर. बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया आपने, अचानक से हिचकी आने लग गई या वॉमिट स्टार्ट हो गई. सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है. और जब भी बच्चा है, गरम खाना, स्पाइसी खाना, ये सारी चीज़ों को ना करें. गरम खाना भी ना खाएं. बहुत डॉक्टर्स आपको डे 1 ही बता देंगे, फिर भी दिमाग में इस बात को रखना है. गरम खाना जितना नहीं खाएंगे उतना बच्चे के लिए अच्छा है. स्पाइसी जितना नहीं खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वॉमिट नहीं होगी आपको. एक और चीज़ भी देखी गई है कि गैस की वजह से भी आपको वॉमिटिंग हो सकती है. जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं उनको भी वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी इस टाइम पे. सो ये ध्यान रखना है कि आपको खाली पेट नहीं रहना है. एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहना है. पानी ज़्यादा पीजिए. अगर आपको वॉमिटिंग होती जा रही है, जैसे मुझे ऑल टाइम होती थी. मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा था ना कि मैं दिन में 5 से 6 बार वॉमिटिंग करती थी. तो मुझे मतलब हर चीज़ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लगने लगती थी. मुझे ऐसा फील आता था कि मैं कुछ भी ना करूं. बेस्ट तरीका इसको पता है किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं. आप सो जाओ. जैसे आपको बहुत गंदी फीलिंग आना शुरू हो रही है कि अब वॉमिटिंग स्टार्ट होगी, आपको भागना पड़ेगा, मतलब एक, क्योंकि बहुत तेज़ी से आपको ना पूरा वो बॉडी एक कहते हैं ना वीक सा फील होने लग जाता है. सो ऐसा ना हो, आप थोड़ा सा सो जाओ. जितना रेस्ट लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए. पानी ज़्यादा पियो. कोशिश करिए आप ठंडा पानी पीजिए. ठंडा पानी पीने से भी आपको वॉमिटिंग कम होगी. ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको वॉमिटिंग कंट्रोल की जा सकती है. कुछ ऐसे टिप्स हैं ना जिनकी वजह से आपका जो वॉमिटिंग है वो रुक सकता है या कम हो सकता है. पहला है आपका ठंडा पानी पीना, या आप ठंडा दूध पिएं. बहुत ज़्यादा ठंडा ना पिएं. फीवर नहीं करना है, कोल्ड और कफ नहीं करना है आपको. इतना ठंडा होना चाहिए कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा. मतलब ये कोशिश रखना है कि आपको इतना भी ठंडा नहीं आइस डाल के पीते जा रहे हैं, फिर पता चला आप
गोल्डन कफ लेके बैठ गए। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ठंडा होगा तो चलेगा, वैसा पानी पीजिए। एक और टिप है जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग कम होगी, आप पफ्ड राइस खाइए। जो लोग नहीं जानते उसको लाई कहते हैं हिंदी में, एंड आप चेक कर सकते हैं पफ्ड राइस क्या होते हैं, वो खाइए। उससे क्या होता है ना, आपकी गैस कम बनेगी, तो जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग कम ट्रिगर होगी। ऑल्सो टिप नंबर 3, स्टॉप यूजिंग परफ्यूम्स। परफ्यूम मत लगाइए बिल्कुल भी। कुछ दिनों के लिए अपने घर वालों को भी, अपने एनवायरनमेंट में आसपास लोगों को मना कीजिए। घर में जितने भी लोग हैं उनको बोलिए परफ्यूम ना लगाएं। अगर इन केस कभी कोई गलती से लगा भी रहा है, आप उस जगह से उठ के कहीं और चले जाइए, कहीं और बैठ जाइए। जैसे मेरे घर में वी हैव अ बंगाली फैमिली, तो हमारे घर में स्पेशली फ़िश बनता है। मुझे फ़िश की स्मेल बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती थी उस टाइम। मुझे ऐसा लगता था ना कि फ़िश घर में आए ही ना। मुझे देख के अजीब सा लगता था। अगर टेबल पे कोई बैठ के भी खाता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वहाँ से उठ के चली जाऊँ, क्योंकि मुझे फिर वो वॉमिटिंग वाली फीलिंग आने लगती थी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो उस जगह पे मत रहिए, अलग बैठ के खा लीजिए आप कुछ टाइम के लिए। आपको ट्रिगर नहीं होने देना है अपना वॉमिट। फालतू में आप अपनी हेल्थ को क्यों ख़राब करोगे? वॉमिट बार बार जाओ, वीकनेस फील होती है, फिर आके लेट जाओ, थकान सी हो जाती है ना। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जितना आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो, घर वाले कंट्रोल कर सकते हो, उनको बोलो कि ये चीज़ें कंट्रोल करें आपके लिए। सबसे बेस्ट पता है क्या है? अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है या ऐसा फीलिंग लग रहा है ना, वॉक करिए। जितने खुले एनवायरनमेंट में, ओपन एयर में आप वॉक करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। बहुत अच्छी चीज़ है, बट ये बहुत टाइम तक कंटिन्यू नहीं हो पाती। जैसे मैं क्या करती थी ना, कि मम्मी ने मुझे बोला था कि अगर तुम्हें लग रहा है वॉमिट आ रही है तो थोड़ा सा मुँह में सॉफ्ट रख लो। उससे क्या होता है ना कि आपका जो वॉमिटिंग है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, मतलब आपको वो फीलिंग कम हो जाती है। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एक बहुत गलत चीज़ है, एक बार जो खाते हो ना वो दूसरी बार नहीं खा सकते। ये मेरे साथ था। मैंने डे 1 जैसे ही सौंफ रखा, मुझे काफ़ी रिलैक्स हो। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई मुझे, मैं सौंफ खा लूँगी, जब भी मुझे वॉमिटिंग आएगी मुंह पे थोड़ा सा डाल लूँगी, शायद मेरा आराम मिल जाए। सेकेंड डे देख रही हूँ मुझे सौंफ डालते ही वॉमिट शुरू हो रही है। इतना गंदा टेस्ट लग रहा था उसका। सो हाँ, ऐसा होता है। एक चीज़ पे आप टिक नहीं पाओगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए, क्योंकि वॉमिटिंग उस टाइम पे बहुत तेज़ी से फ्रीक्वेंटली आती है। और एक और भी चीज़ होती है कि आपको हर चीज़ एक टाइम के दूसरे टाइम पे नहीं अच्छी लगती। जो आपने एक बार खा लिया वो दूसरे टाइम आप नहीं खा सकते। इसकी जगह पे आप अपने मुंह में थोड़ा सा जिंजर रख सकते हैं। कई लोग कैंडीज़ रख सकते हैं, अगर उनको पसंद है कैंडी वगैरह रख लें थोड़ा सा मुंह में। कुछ और भी चीज़ें हैं, लाइक इलायची अगर आपको पसंद है आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, रख लें थोड़ी देर मुंह में इलायची। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको अगर अच्छी लग रही हैं उस टाइम पे, आप अपने मुंह में रख के थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ईज़ हो रहा है वॉमिट से, वो चीज़ आप कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं तो भी वॉमिटिंग बढ़ेगी, तो डॉक्टर से अपने डे 1 ही बता दीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है। वो आपको एक सिरप लिख के देंगे। जैसे मेरे साथ था, मुझे पता था कि मुझे ये ट्रिगर होगा, अगर मुझे गैस बनी और मुझे प्रॉब्लम होगी तो ऐसा मेरे साथ होने वाला है, मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं। तो मैंने ऑलरेडी डॉक्टर को ये चीज़ बता के रखी हुई थी पहले से। मैंने मेडिसिन अपने घर में रखी थी। एक वो सिरप देते हैं आपको पीने के लिए नॉर्मल सा। तो कभी बहुत ज़्यादा लग रहा है ना कि आज बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, खाने के आधे घंटे पहले उस सिरप को पी लें। रोज़ आदत नहीं डालेंगे उस चीज़ को कंटिन्यू। कोई भी ऐसी मेडिसिन है ना जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनसे जब वो आपको खुद ही बताएंगे, कंटिन्यू उन चीज़ों को नहीं लेना है। वॉमिटिंग भी अगर बहुत बहुत मतलब अब एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है जिससे आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं वो खाइए। जैसे मेरे साथ क्या था, मैं जितना हो रहा था मैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पा रही थी। जब मैंने देखा कि अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मेरी हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने डॉक्टर से बोला कि प्लीज़ आप इसकी मेडिसिन लिख दीजिए। तो काफ़ी माइल्ड सा डोज मेरे लिए उन्होंने मेडिसिन लिखा था, जिसको मुझे 3 टाइम लेना था खाने से पहले। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसको 3 टाइम पूरे जब भी मुझे लेना है वो मेडिसिन लूँ मैं। और ये भी डॉक्टर से पूछती रहती थी कि अगर बीच में मेरी अगर कम है वॉमिट तो मैं क्या स्टॉप कर सकती हूँ मेडिसिन को। डॉक्टर ने बोला हाँ, अगर आप नहीं हो रही है वॉमिटिंग तो आप रोक सकते हो। जैसे मुझे 1-2 दिन नहीं होती थी तो मैं अवॉइड करती थी, चलो ठीक है नहीं हो रही तो आज नहीं खाती। जिस दिन ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो मैं तीनों टाइम कंटिन्यू करती थी। अब इन जगहों पे ना इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो वॉमिटिंग होना बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, बट इस पे डरना कब है आपको, ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। हर जो महिलाएं भी अभी प्रेग्नेंट हो रही हैं, जिन भी वुमेंस को बच्चा होने वाला है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है उनको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे आपको हो रहा है, सारी औरतों को होता है ऐसा, कई को कम कई को ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे डरने की कौन सी बात आती है, किन चीज़ों पे आपको डरना है कि अगर आप डिहाइड्रेट होते जा रहे हो इससे,
वॉमिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी आपके बॉडी से निकल रहा है, आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, पानी पीते रहना है ऑल टाइम। ये ऐसा नहीं है कि वॉमिट हो गया, पानी पी के ही वॉमिट जा रहे हैं तो पानी पीना छोड़ दिया। बेस्ट वे है कोकोनट वाटर पीजिए। मैंने लास्ट भी वीडियोस में आपको बताया है, कोकोनट वाटर बहुत हेल्दी होता है, आप उसको पीजिए, जितना पी सकते हैं उतना पीजिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं दिन में पी पा रहे हैं, एक पी रहे हैं, एक वाटर ज़रूर पीजिए कोकोनट। ऑल्सो ध्यान रखना है कि आपके यूरिन का जो कलर है वो नॉर्मल रहे, वो चेंज ना हो। बहुत ज़्यादा डार्क यूरिन हो रहा है अगर, दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है, आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करें इस चीज़ के लिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका जो डर है ना, मतलब जहाँ पे आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना है, ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। डिहाइड्रेट नहीं होना है, डार्क यूरिन नहीं होना है, मतलब आपके बॉडी में ना पानी की कमी हो रही है इसकी वजह से। सो इन चीज़ों को बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। वॉमिटिंग के टाइम में एक्चुअली क्या होता है ना, पानी पी नहीं पाओगे, तो डू वन थिंग, एक सिप पियो। मैं भी ऐसे करती थी, मैं बॉटल पकड़ के बैठती थी, एक सिप पिया, रुक गए, 2 मिनट और रुके, फिर एक सिप पिया, फिर 2 मिनट और रुके। मैं सिपर बॉटल रखती थी, मेरे पास एक बड़ा सा 2 लीटर का बॉटल था, मैं वो सिपर बॉटल अपने हाथ में रखती थी, मैं 2-2 मिनट में एक सिप पानी पीती थी। एक बार में ज़्यादा पानी पी के तुरंत वॉमिट करना ज़रूरत नहीं है। एक सिप पानी पीजिए, थोड़ी देर रखिए, फिर एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर वेट कीजिए, ऐसे ऐसे करके पी लीजिए। आधा ग्लास पानी पी लिया, मत पीजिए उसके बाद, फिर 5-10 मिनट के बाद आधा ग्लास पी लीजिए। तो इससे क्या हुआ, आपकी बॉडी में थोड़ा पानी गया, वॉमिट भी नहीं हुआ, वो पानी रहा बॉडी में, एटलीस्ट डिहाइड्रेट होने से आप बच गए। एक और चीज़ है, अगर आप पानी बिल्कुल भी नहीं पी पा रहे हैं, अब अगर आपको ऐसा है कि आपने पानी पिया और तुरंत निकलता ही जा रहा है, थोड़ा भी पिया वो भी निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे आपको समझना है, आपको तुरंत डॉक्टर से अपने बात करनी है कि मैं पानी बिल्कुल भी, क्योंकि पानी नहीं पियेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी तो पीना ही है प्रेगनेंसी में, मतलब 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, ये मिनिमम है, एक दिन में आपको पीना है। लास्ट बात कर लेते हैं कि अगर आपको फेंट हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा चक्कर आ रहा है ऑल टाइम, ऐसा लग रहा है कि आप गिर सकते हो, या बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है, आपकी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है वॉमिटिंग की वजह से, सो मेक श्योर करें डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिहाइड्रेट हो रहे हो, आप पानी बिल्कुल भी नहीं पी पा रहे, यूरिन बहुत डार्क हो रहा है आपका, या फिर आप फेंट होते जा रहे हो, या आपको एकदम उठ नहीं पा रहे, ताकत नहीं है बॉडी में, इन 4 जगह के पे आपको तुरंत डॉक्टर को बताना है, क्योंकि उसी टाइम पे डॉक्टर आपको रिकवर करेगा, वहीं पे आपको वो मेडिसिन देगा, आपकी हेल्थ पे फोकस करेगा, वो आपको ठीक करेगा। सो यही सारे पॉइंट्स थे कि अगर जिसको भी वॉमिटिंग हो रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रखें तो वो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।